ये लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है घूरोगी तो मैं खाऊंगा? नहीं, मैं तो खाऊंगा और खाऊंगा। क्या कर लोगी? और खाऊंगा। 4 प्लेट खा चुका, अब तुम्हारे देखने से थोड़ी ना रुकूंगा। लोग सोचते हैं कि लोग मुझे देखेंगे और मैं खाऊंगा नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और ये मैं ही हूँ जो बाल खोल के मेट्रो के सामने स्टाइल मार रही है। और आपको पता है उत्तराखंड में छल लग जाता है ऐसे बाल खोलने से, लेकिन दिल्ली में नहीं लगता है। तो दिल्ली में ऐसे स्टाइल मारा जाता है, क्यों? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि उत्तराखंड में कैसे हम श्राद्ध में क्या क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। तो बड़े दादाजी की श्राद्ध में हम गए हुए हैं और लगभग बहुत सारे लोगों को गांव के हमने बुलाया हुआ है और बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाया हुआ है। ये देखिए, इसको बोलते हैं मीठा भात, जिसे खुस्का बोला जाता है। और ये है चावल भात, पहाड़ी में भात कहा जाता है चावल को। और ये देखिए भर भर के दाल बनाई गई है ताकि सबके पेट भरे जा सके। और मैंने बताया था ना, मोटे दादाजी, जो हमारे जिन दादाजी का श्राद्ध है उन्हें प्यार से मोटा दादाजी बोलते थे, खाने के बड़े शौकीन थे। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इसे और भी अच्छे से सेलिब्रेट करें ताकि दादी खुश हो जाए कि श्राद्ध पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। तो सब मिल बांट के ऐसे ही उत्तराखंड में खाते हैं। वैसे हर जगह खाते होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा स्पेशल है। नीचे ज़मीन में या खेतों में बैठकर पत्तल में खाना खाया जाता है। हमने टेंट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और नीचे सब बैठकर खाना खा रहे हैं। तो एक अलग ही मज़ा आता है इस चीज़ में। क्या आपने ऐसे बैठकर खाना खाया है? मुझे ज़रूर बताना। देखिए कितना आनंद ले रहे हैं। ये है हमारी दाल की पकौड़ी जो बड़ी टेस्टी है। और चूल्हों पे हमने खाना बनाया हुआ था, जो कि चूल्हे का खाना आप जानते ही बड़ा अच्छा स्वाद होता है। यार खाना तो बड़ा अच्छा हो रहा है। तूने खाया क्या? और खाएगा क्या? ये खाएगा खुस्का? खा ले। नहीं यार मैं नहीं खा रहा, तू खा ले। मैं तो दाल पी रहा हूँ। पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। पियो पियो, पानी पियो। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है, थोड़ा सा और खा लेता हूँ। और दोस्तों देखिए, ये है मेरी प्लेट जिसमें मैंने खुस्का, अचार सब कुछ रखा है। मिर्च वाला बड़ा टेस्टी है। तो सब खा रहे तो मैं क्यों पीछे रहूँ? मैं भी थोड़ी स्टाइल मार लेती हूँ और खा लेती हूँ। हाथ से खाने में अलग ही मज़ा आता है, नहीं? ये देखिए, और एक्सप्रेशंस भी दे लेती हूँ थोड़ा सा। वाह क्या टेस्टी हो रहा है, वाह खाना। ये है खुस्का जो कि बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है। वो छोड़िए, ये देखिए, वाह खाना कितना प्यारा हो रहा है यार। आज तो मैं पूरा खा के जाऊंगा। और दे दो मुझे, मैं खा के जाऊंगा। ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या करूं यार, अब इनके सामने खाऊं या ना खाऊं? छोड़ यार, खा ही लेता हूँ। ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? हाँ, बड़े आए। 3-4 प्लेट खा चुका हूँ, अब तुम्हें देख के थोड़ी ना शर्माऊंगा। खाने दो, चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे यार भाभी जी क्या खाना बनाया यार, मज़ा आ गया। बाय गॉड, मज़ा ही आ गया आज तो। खाना बड़ू स्वादिष्ट बनो च, और मन कन हो चुकी और खा लूँ। अरे खा ले, तब क्या दिक्कत आनी च। और भाई काकी जी कयाल सपड़ी तिल कयाल है तो खा ले दी। मैं तो क्या बोलनी चाहिए। चलो यार थोड़ी देर सो जाता हूँ। अरे यार सब थे तो बाटा लगभग ने क्या करूँ। चलो खुद भी खा ही लेना। ये लोग मेरे साथ कैसे कर रहे हैं? मुझसे बर्तन धुलवा रहे, खुद तो खाना खाने पे लगे, सपोड़ करने में, और मुझसे भांडे धुलवा रहे, वो भी माटू से। पर कोई नहीं, चलो यार कर लेते हैं मोटे दादी के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मजाक तो बहुत हुआ, अब कुछ सीरियस बातें श्राद्ध पक्ष के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में क्या मान्यता है श्राद्ध की और कैसे अपने पुत्रों को तर्पण दिया जाता है, वो सारी जानकारियाँ।
तो जैसे कि मैंने बताया, श्राद्ध इस वक्त चल रहा है और मेरे बड़े दादाजी का ही श्राद्ध है। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे भाई साहब हमारे साथ हैं और वो सारी जानकारी देंगे। बताइए श्राद्ध के बारे में। अच्छा। सबसे पहले जो है आजकल जो पितृपक्ष चल रहा है, ये पूरा एक पक्ष यानी 15 दिन का होता है और 15 दिन के पक्ष में जो है साल भर में एक बार पितृपक्ष आरंभ होता है और ये पितरों का पक्ष माना गया है। तो पितृपक्ष में जो है ये माना जाता है कि जो है हमारे जो पितर हैं वो इस समय जो है अपने जो परिवारजन हैं उनसे मिलने के लिए इस लोक में, पृथ्वी लोक में आते हैं और अपने अपने माध्यम से उन तिथियों को उनका श्राद्ध दिया जाता है। तो जैसे सनातन धर्म में ये माना गया है कि मतलब जो है साल भर में जो है पितरों की जो तिथि होती है और जिनकी जिस तिथि को जो है श्राद्ध पड़ता है उनको उसी दिन उनका जो भी परिवार उनके पिंड आदि या जो है तर्पण आदि क्रिया करते हैं तो वो उनके माध्यम से उनको अवश्य प्राप्त होता है। अब वो सनातन धर्म के माध्यम से, जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में निश्चित यह माना गया है कि जो है आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तो इस रूप में ये माना जाता है कि हमारे पितृ भी जो है इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में रहते हैं और किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। पितरों को देवता का ही स्थान प्राप्त है और किसी न किसी रूप में जैसे ही ये शरीर जो है इस शरीर को छोड़ के वो चले जाते हैं तो उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे अन्य किसी न किसी रूप में हमारे बीच में, सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में पितृ उपस्थित रहते हैं। तो जैसे आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसमें सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य अनुसार अपने पितरों का तर्पण और उसके बाद पिंडदान आदि करते हैं। पिंडदान में भी जो है जैसे किसी के पिताजी का श्राद्ध है तो उसमें उनके पितामह यानी दादाजी और बूढ़े दादाजी, फिर दादी या बूढ़ी दादाजी और उसके यानी 3 पीढ़ियों का उसमें उच्चारण होता है और उन तीनों के ही निमित्त पिंडदान भी होता है और तर्पण क्रिया भी की जाती है। और उसमें जो है हर प्रकार से बाकी वो सामर्थ्य के अनुसार है कि लोग अपने भोजन आदि का जिसकी सामर्थ्य है जो उसको आयोजन को छोटा या बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो विशेषतः गढ़वाल में और उत्तराखंड में तो श्राद्ध पक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि पितरों का स्थान देवताओं के बराबर मान। तो भाई साहब ने पूरी जानकारी दी। साथ ही मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में ऐसे होता है, आप सभी जानते हैं, पलायन हो चुका है, सभी देश दुनिया सब जगह रहते हैं लेकिन श्राद्ध में ज़रूर आते हैं। चाहे देश के किसी भी कोने में हो, इस वक्त सबका ज़रूर आना होता है और श्राद्ध में सब मिल बांट कर ऐसे प्रेम से खाते हैं। आप सब देख सकते हैं जैसे इस वक्त सभी प्रेम से, भाईचारे से सब मिलकर, और इस वक्त ऐसा होता है कि सब मिल भी जाते हैं और फिर गाँव आने का आनंद भी उठा लेते हैं। और दोस्तों, अगले ही दिन हमने दादी का भी श्राद्ध किया क्योंकि इसके अगले दिन ही आता है बड़े दादाजी के बाद। और फिर अपने पितरों को याद करना चाहिए हमेशा हमें। और कहा जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो जाने के बाद, इस धरती से जाने के बाद भगवान का स्थान प्राप्त कर लेते हैं और जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, श्राद्ध से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगी और हमारे यहाँ जो श्राद्ध का कल्चर जैसे मनाया जाता है वो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।